मित 8 ओवर का ये मुकाबला। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला एमके स्पोर्ट टीम का और गेंदबाजी करने के लिए कृष्णा क्रिकेटर्स को आमंत्रित किया है। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर विघ्नेश अंदूर लेकर अपने ओर से पहला पावर प्ले का पहला ओवर लेकर स्ट्राइक के ऊपर लतेश साळगावकर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर प्रशांत कदम। पहली गेंद स्क्वायर लेकर इधर में बिल्कुल वन बाउंस गेंद सी मारे का पार 4 रनों के लिए आगाज बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल आज का आखिरी दिन और आखिरी दिन में एक बेहतरीन मुकाबला मैदान के बीच में मॅच दरम्यान सन्मान्य नितीन धुरी यांचं आगमन होत आहे मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत। नितीन तुम्हाला पण विनंती राहील कॉम्बॉक्स मध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अपने ओर से दूसरी गेंद थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली और लतेश साळगावकर बिल्कुल आगाज बहुत ही बढ़िया। पहली गेंद के ऊपर 4 रनों के लिए कट किया बिल्कुल पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में गेंद ट्रैवल हो जाएगी, सिंगल रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया गेंद बल्लेबाजी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी, एक बड़ा शॉट जरूर आया लेकिन दूसरी गेंद को बिल्कुल सम्मान दिया, खेल दिया बिल्कुल थर्ड मैन के रिजन में और सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल के तहत 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। साथ में बिल्कुल प्रशांत कदम एक युवा बल्लेबाज है लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश और इसीलिए शायद प्रशांत कदम को भेजा है मैदान में। बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाजी जिस खिलाड़ी की होती है। विघ्नेश अंदुलकर अपने घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के बीच अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर चले, फिर एक बार कट किया थर्ड मैन के रिजन में। कैप सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया, गेंद अंदर की तरफ आई थोड़ी सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद, लेकिन शॉट सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से थर्ड मैन के रिजन में सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 6 रनों के ऊपर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। पावर प्ले का फायदा उठाया पहली गेंद के ऊपर लतेश ने बिल्कुल हाफ वॉली पर लेकर खेला, पुल का शॉट बहुत ही बढ़िया। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर विघ्नेश अंदूर लेकर यह गेंद फिर एक बार विकेट करने का प्रयास, जोरदार अपील अंपायर के ऊपर दबाव डालने के प्रयास जरूर किया जा रहा था लेकिन अंपायर का कहना बिल्कुल गेंद शरीर के ऊपर टिकराई। बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी, अब मात्र वापसी करने की कोशिश पहली गेंद के ऊपर चौवा लगने के बाद। फिर एक बार स्विच किया यहाँ पर गेंद को, गेंद बिल्कुल 80 मारे का पार निकल जाएगी 4 रनों के लिए। बल्कि बिल्कुल रिडार में आई गेंद, जैसी गेंद डिलीवर की गई बिल्कुल सोच समझ के शॉट खेला गया वहां पर और पावर प्ले का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। 4 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मैंने पहले कहा था अच्छी गेंदों को सम्मान और खराब गेंदों को आसमान दिखाना ये कोशिश रहेगी बल्लेबाजी की, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे, बचेंगे तो और लड़ेंगे और रन बनाएंगे अपने टीम के लिए। ये सोच मैदान के बीच में लतेश साळगावकर और प्रशांत कदम की। पहली गेंद के ऊपर चौवा, 5वीं गेंद के ऊपर चौवा, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद लेकर फिर एक बार विघ्नेश अंदूर लेकर चले, अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी कट किया, सम्मान देने के पर मजबूर कर दिया वहां पर। सिंगल रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर पहले ओवर का यहाँ पर खेल समाप्त होता हुआ और पहले ओवर एक बेहतर गेंदबाज, एक सफल गेंदबाज गोपाल भट्टा के नेतृत्व में खेलते हुए ये खिलाड़ी प्रवीण कुबल, जिनका नाम बिल्कुल स्लोगर स्पेशलिस्ट जिनको माना जाता है, वो प्रवीण कुबल गेंदबाजी मार्के पर अपने ओर से पहली गेंद, अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी और सामने लतेश साळगावकर। ये 2 खिलाड़ी बिल्कुल दर्शन बांधे करके टीम में खेलते हुए लेकिन आज मात्र एक दूसरे के सामने नजर आएंगे। सिंगल रन मुकम्मल किया, सिंगल के तहत पारी का स्कोर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रशांत कदम युवा खिलाड़ी, बिल्कुल युवा टैलेंट ने बिल्कुल प्रेरित किया इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल युवाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन स्टेट ट्रॉफी का बिल्कुल एक अच्छा प्लेटफॉर्म युवाओं को मिलता हुआ और साबित किया, बिल्कुल युवाओं ने प्रेरित किया बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रदर्शन। और खासतौर पर अगर बात की जाए तो प्रशांत कदम यहाँ पर कट किया बिल्कुल पॉइंट के रिजन में 2 रन मिलेंगे डिक्लेयर के तहत और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
बिल्कुल अगर डिक्लेयर जोन नहीं होता वहां पर तो केन बिल्कुल निकल जाते सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए, लेकिन वहां पर डिक्लेयर जोन है। 2 रन के ऊपर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने। दूसरे ओवर के कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। तीसरी गेंद के फिर एक बार प्रवीण कुबल अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी। यह गेंद बहुत ही बढ़िया थ्रू द लाइन उठाया, गेंद को बिल्कुल कवर और कवर कंडीशन में गेंद सीमा रेखा पार निकली। मार्क के पर बेहतरीन शॉट बिल्कुल 4 रनों के लिए निकला, कट किया बिल्कुल थर्ड मैन के नजर में। उतनी बढ़िया फील्डिंग वहां पर सिंगल रन मुकम्मल। शैलेश फोर्टनाइक विकेटों के थर्ड मैन के नजर में फील्ड कर रहे हैं। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 2 गेंदों का खेल बाकी पावर प्ले के दूसरे ओवर का। बेहतरीन अभी तक एक चौवा जरूर का, लेकिन फिर एक बार वापसी करने का प्रयास यहाँ पर प्रवीण कुबल का। अब मात्र स्ट्राइक के ऊपर फिर एक बार लते सारगांवकर ऑन स्ट्राइक बल्लेबाजी मार्क के ऊपर। फिर एक बार सम्मान दिया गेंद को थर्ड मैन कंडीशन में। फिर एक बार गेंद ट्रैवल होते हुए जब तक फील्ड करते वापस थ्रो करेंगे। सिंगल रन मुकम्मल। 20 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर देवेंद्र धुरी जो विकेटों के पीछे काम निभाते हुए। आखिरी गेंद के लिए बिल्कुल फिर एक बार प्रवीण कुबल। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी, एक चौवा जरूर खाया, लेकिन इसके बावजूद सिंगल डबल के ऊपर निर्भर किया बिल्कुल बल्लेबाजों को, जो कि मैं बड़े शॉट खेलने के ऊपर मजबूर किया। फिर एक बार चले आखिरी गेंद लेकर, कट किया बिल्कुल थर्ड मैन कर। फिर एक बार शैलेश फोर्टनाइक स्क्रीन के ऊपर आएंगे। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 12 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। लगभग 10 का स्ट्राइक रेट रखा है बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों ने। लाजवाब बल्लेबाजी, पार्टनरशिप यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। एक पार्टनरशिप बनाकर बल्लेबाजी होगी तो मजा आएगा, एक टारगेट सेट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जय भवन अंसुर टीम यहाँ पर फाइनल में प्रवेश करते हुए, लेकिन कौन जाएगा फाइनल में इस मुकाबले में बिल्कुल तय करेंगे। पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का जिम्मा उठाया, गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। जानते हैं बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करेंगे, एक अच्छा टारगेट सेट करेंगे, जैसा दर्शन बांधीकर के बल्लेबाजी हमने देखी पिछले मुकाबले में 90 रनों का टारगेट। तो इस मुकाबले में इस पहले इनिंग में कम से कम अच्छा टारगेट बनने की कोशिश करेंगे और एक बैटल बहुत ही बढ़िया बनता हुआ, रन भी बन रहे हैं, अच्छी गेंद को सम्मान भी किया जा रहा है, खराब गेंद को आसमान दिखाया जा रहा है, बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि एक चोर के ऊपर अगर बात की जाए तो प्रणय बक्कर गेंदबाजी मार के ऊपर। नेहाल घाटवा ने बिल्कुल 2 चौवे जरूर लगाए मैदान में, लेकिन अब मात्र प्रणय बक्कर गेंदबाजी मार के ऊपर। फील्ड थोड़ी सी तितराई जा चुके, एक शांत मुकाबला पहले इनिंग का बिल्कुल। तीसरी ओवर लेकर प्रणय बक्कर चले अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी। ये देखो बिल्कुल लाजवाब स्ट्रोक, विकेटों के जड़ में डालने का प्रयास, लेकिन उतनी बढ़िया वहां पर बल्लेबाजी, तालियों की गूंज बजेगी जरूर, क्योंकि जानते हैं बिल्कुल युवा बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया। मैंने पहले कहा था इस बल्लेबाज ने प्रेरित किया इस टूर्नामेंट में। बेहतरीन बल्लेबाज प्रशांत कदम जिनका नाम है, 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बिल्कुल युवाओं ने प्रेरित किया। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक सिलेक्शन। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के प्रणय अपने और से दूसरी गेंद लेके, एक बहुत ही बढ़िया शॉट पहले गेंद के ऊपर। यहाँ पर देखो अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, कॉन्फिडेंट देखो इस खिलाड़ी का, साथ हुए आसमान में नजर आता हुआ, क्योंकि जानते हैं पहले गेंद के ऊपर छक्का लग चुका है, रन आ चुके हैं, तो अब मात्र रिस्क लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं बैकअप उनका बहुत ही बढ़िया है, उनके टीम का। एमके स्पोर्ट की अगर बात की जाए तो भूषण जाधव जैसे ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज रिकॉर्ड में शेष है, तो रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक शॉट बाहर निकल चुका है।
ये गेंद हल्के से ऑफ टिक के बाहर रखने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। अंपायर का इशारा अतिरिक्त रन का, टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली गेंद और इसलिए अंपायर ने दंडित कर दिया। एक रन के तहत पारी का स्कोर 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ी सी नाखुश है वहां पर प्रणय बाकर, शायद उनका ये कहना रहेगा गेंद अंदर की तरफ आई थी, लेकिन अंपायर का डिसीजन, लास्ट डिसीजन यहाँ पर बेहतरीन काम करते हैं अंपायर तीनों दिनों में। ये देखो हल्की सी मिस फील्ड, वहां पर गलती कर बैठे देवेंद्र दुरी, शायद वहां पर 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा। 30 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरे ओवर के कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। पहले के ओवर के गेंद के ऊपर चक्का लगने के बाद थोड़ा सा वापसी करने की कोशिश, एक अतिरिक्त रन जरूर खर्च किया वहां पर प्रणय ने, लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और एक विकेट बिल्कुल फाइन लेग के में गेंद ट्रेवल कर रही है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाज है, प्रणय के ऊपर हल्ला बोल दिया है, लाजवाब बल्लेबाज है। हुआ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया हाई लेवल पर इस खिलाड़ी का और हौसले बिल्कुल 7वें आसमान में। 34 थोड़ी सी फील्ड बिल्कुल सजाई जा चुकी है, फिर एक बार तितराई फील्ड, क्योंकि जानते हैं सामने वाला बल्लेबाज कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सफल होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के बीच में। फिर एक बार चले प्रणय बाकर अपने ओर से 5वीं गेंद लेकर, अंपायर के अब मात्र शायद दाई ओर से गेंदबाजी जारी है। फील्ड में बार बार तब्दीली की जा रही है, क्योंकि जानते हैं बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाजी हुई है, रन बिल्कुल बन चुके हैं। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। प्रणय बाकर चले अपने ओर से 5वीं गेंद लेकर, अंपायर के दाई ओर से यह गेंद हल्का से कट किया पॉइंट थर्ड मैन के रीजन में गेंद ट्रैवल हो रही है। जब तक खिलाड़ी वहां पर आएंगे गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे। सिंगल दर मुकम्मल लतेश को लाया गया स्ट्राइक के ऊपर, बिल्कुल 2 गेंदों के ऊपर बड़े शॉट लगने के बाद अब मात्र सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट। ये अच्छी रणनीति, एक अच्छा बैटल। मैंने पहले कहा था भूषण जादव चतुरस्थ खिलाड़ी है, उनके दिमाग में ऐसे प्लान चलते रहते, उस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजों को भेजा गया और उनको यही कहना कर रहेगा, क्योंकि बैटल बनाकर बल्लेबाजी करो, रन स्कोर कार्ड बिल्कुल रोटेट करते रहो। अंदर की तरफ लाई हुई गेंद, पटकी हुई गेंद थोड़ी सी डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर फिर एक बार आगे बढ़ेगा 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 37 रन स्कोर। विघ्नेश आंदुरकर नए गेंदबाजी मार के और पहली गेंद बिल्कुल टैप करने का प्रयास जरूर किया गया था वहां पर, लेकिन बल्लेबाज को चकमा रहते हुए गेंद विकेट के ऊपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया गेंद, पहली गेंद विघ्नेश आंदुरकर निजी दूसरा और टीम की ओर से 4था ओवर लेकर गेंदबाजी मार के ऊपर। थोड़ा सा शांत क्रिकेट चल रहा है। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला और एक गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। अब मत थोड़ा सा दबाव डालने की प्रयास, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, वापसी करने का प्रयास बिल्कुल किया जा रहा है। 36 रन स्कोर कार्ड, 36 रन के बाद स्कोर कार्ड रुका हुआ।
37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 37, लॉस ऑफ 0 विकेट एंड 4th ओवर इन प्रोग्रेस। लाजवाब यहाँ पर बल्लेबाजी अब मात्र थर्ड मैन कंडीशन में उड़ाया गेंद को, बल्ले का चुम्मा लेकर गेंद निकली थी, ऊपर हिस्सा यहाँ पर टकराया गेंद के ऊपर। सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे का प्रयास, दूसरा रन मुकम्मल, तीसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और तीसरा रन मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के बीच में। 3 रनों के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ा, यानी कि 40 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, चौथे ओवर का अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है, लेकिन बेहतरीन यहाँ पर एक मुकाबला, एक करवट लेता हुआ, एक रंग बदलता हुआ ये मुकाबला, बिल्कुल सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला स्टेट ट्रॉफी 2024 का ये बेहतरीन आयोजन। हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, चेंज ऑफ द पेस थोड़ा सा नजर आया, ऑफ टिक के बाहर थोड़ा सा वाइडिश रखने का प्रयास था, बल्लेबाज को ललचाने का प्रयास था, लेकिन बल्लेबाज शातिर दिमाग वाले हैं, वहां पर सम्मान दिया गेंद को, खेल के निकाला। बिन विकेट के समाप्त स्कोर कार्ड के ऊपर 10 यानी कि 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में खड़ी होते हुए खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, सेफ एंड बबल नाइक गेंद के नीचे, विकेट नंबर 1। बहुत देर के बाद वो डगआउट में, यानी कि 40 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, बेहतरीन बल्लेबाजी। नेहाल घाटवर बैक टू द पवेलियन। आज गेंदों का खेल हुआ समाप्त। ओमकार चिपकर नए बल्लेबाज मैदान के बीच में। कल के आखिरी मैच के बिल्कुल मैन ऑफ द मैच जो ओमकार चिपकर मैदान के बीच में। आखिरी गेंद का खेल बाकी इस चौथे ओवर का। आखिरी गेंद लेकर चले गेंदबाजी मार के ऊपर, विकनेश अंदुलकर अंपर के दाई ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर हल्के हाथ से खेला हुआ स्ट्रोक, यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल करने के दूसरे का प्रयास यहाँ पर चल रहा है, और दूसरा रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त तो होता हुआ, और 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बेहतरीन टारगेट यहाँ पर रन बनते हुए मैदान के बीच में। प्रति ओवर 10 रन के हिसाब से मैदान के बीच में बल्लेबाजी जा रही है, लेकिन गेंदबाजों को यहाँ पर कहीं ना कहीं और अलग काम करना होगा, विकेट चटकाना होगा आगे आने वाले मुकाबले के लिए। नए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर बबल नाइक आगे आने वाले बिल्कुल 24 गेंदों के ऊपर किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी, किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी, उसका आंखों देखकर हाल सुनाने के लिए हमारे साथ कमेंटर मिस्टर समीर पांडे सर, जिनके पास माइक्रोफोन सुबूत करता हूँ और इस मुकाबले के लिए, इस इनिंग के लिए मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। चाळीस धावांची भरभक्कम सलामी या ठिकाणी मैदानावर आपण पाहिली। प्रशांत आणि लतेश या चोरगोळी दरम्यान 14 धावांची खेळी लतेश शाळगावकरची। मात्र आखूड टप्प्याच्या चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा दर्शवायची हा इरादाच राहतोय व बबल नाईकच्या हाती झेल सुपूर्द केल्यानंतर मैदानाच्या बाहेर झेलची ठेवून लतेश जातोय व त्याची जागा करण्यासाठी ओमकार चिपकर याची वर्णी ही मैदानावर लागते।
4 षटकांचा खेळ समाप्त. 42 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकाची निश्चितपणे घोषणा होते. म्हणजे 3 खेळाडू 30 या चषीच्या पलीकडे सीमारक्षक म्हणून ठेवण्याची मुभा आणि हे जोखमीचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो प्रवीण कुबल. ज्या प्रवीण कुबलला आपण राजाराम वॉरियर्स तळवणे क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व करताना पाहिलं, गोपाळ भट्टाच्या छत्रछायेखाली तो वाढतोय, क्रिकेटचे धडे घेतोय, अचूकतेनं गोलंदाजीचं प्रदर्शन करवतोय. गतवर्षी एक भली मोठी क्रिकेट स्पर्धा गोवा राज्याची झाली. त्या गोवा राज्याच्या भल्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये मांद्रे येथील झालेल्या स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजाचा किताब ज्या गोलंदाजानं या ठिकाणी हस्तगत केलाय तो प्रवीण कुबल गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. फलंदाज प्रशांतसाठी आकृता पैदा चेंडू, सुरेख असा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं, कोणतेही संधी क्षेत्ररक्षकाला न देता चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय तो चौकारासाठी. एकंदरीत या सामन्याचा विचार केल्यास प्रशांत कदम एक बहारदार अशी खेळी मैदानावर साकारताना दिसतोय. दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास कृष्णाई स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचा की त्यांनी निश्चितपणे अभ्यास केला होता तो लतेश साळगावकरचा, मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी पेपर येतोय तो प्रशांत नावाच्या फलंदाजाचा. प्रशांत कदम या ठिकाणी आकर्षक अशी खेळी करतोय व या 4 धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय तो 46 धावांवर. परत पूर्वी कुबल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे. सुरेख असा चेंडू, सुरेख असा कमबॅक म्हणता येईल तर यॉर्कर लेन पद्धतीच्या चेंडूवर कोणताही उत्तर नव्हतं. बाकीचे सोपस्कार क्षेत्ररक्षकाकरवी पूर्ण होत आहेत व एक निर्धाव चेंडू गणला जात. 46 धावा एका कार्याच्या मोबदल्यात. 5वे षटक हे सुरू होते प्रगतीपथावर. 2 चेंडू होत आहेत. 46 धावा एका मोठ्या धावसंख्येचे निश्चितपणे पडसाद हे उमटलेले धावफलकावर आपण पाहतोय. परत प्रवीण कुबल सज्ज विथ अलॉंग द कार्पेट चेंडू फटकावण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीनं जातोय तो डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक प्रणय चेंडू मार पोहोचतोय. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ज्या 1 धावेने धावसंख्या बदलते 47 धावांवर. सुरेख अशी खेळी प्रशांत या ठिकाणी साकारताना दिसतोय. 1 षटकार 3 चौकार आतापर्यंत प्रशांतच्या माध्यमातून आपण पाहिलेत. दुसऱ्या बाजूने ओमकार चिपकर याच्याकडनं साथ देणे अपेक्षित. ओमकार चिपकर क्षेत्ररक्षक रोजची पाहणी करतोय. 3 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात, त्यात एक डीप लॉंग ऑफ, एक डीप लॉंग ऑन व एक डीप मिड विकेट असे 3 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात व बाकीचे खेळाडू एक शॉर्ट फाईन लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट मिड ऑन, एक शॉर्ट थर्मॅन, एक पॉइंट, एक वायरिश कव्हर पॉइंट वर एक स्वीपर कव्हर असे क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी सजवलेले दिसत आहेत. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, देखण्या फटका मात्र सरळ बबल नाईकच्या दिशेनं जाणारा. बबल नाईक झेल टिपतोय व ओमकार चिपकरचा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. हा जीवावर बेतत गोलंदाज प्रवीण कुबल याच्या नावे पहिली सफलता ही लागते. बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचं षटक, ज्या षटकामध्ये मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा होती, बबल नाईकच्या दिशेनं प्रहार झाला होता. वाटलं होतं प्रथम क्षणी की चेंडू सीमारेषा पार करेल, मात्र बबल नाईक झेल टिपतोय. या सामन्यातील दुसरा झेल बबल नाईकचा व एकंदरीत धावसंख्या धावफलकावर 47 धावा 2 कार्यांच्या मोबदल्यात. ओमकार चिपकर बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर व ओमकार याची जागा करण्यासाठी मोठे फटके मारण्यास माहीर असा खेळाडू ज्यानं कालच्या दिवशी हे मैदान अक्षरशः गाजवलं. गोलंदाजी, फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या 3ही विभागात तो सर्वेसर्वा अर्थातच या ठिकाणी MK स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचा भूषण जाधव याची वर्णी मैदानावर लागते प्रशांत कदम याला साथ देण्यासाठी. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी, म्हणजे बरेच चेंडू या सामन्यातील बाकी आहेत. भूषणला स्थिरस्थावर होण्याची निश्चितपणे संधी मिळाली आहे, मात्र दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजी करताना प्रवीण कुबल एक सफलता प्राप्त करतोय. 4 चेंडूंवर 5 धावा खर्च करतोय व तोच प्रवीण कुबल या षटकातील पुढील म्हणजे 5वा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. एक टिप, बिग विकेट, टिप लॉंग ऑन असे 2 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात आपण पाहतोय. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, मनगटी फटका, मनगटी फटक्याने चेंडूला वळवलं जातं. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करताय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास व जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होऊन चेंडूची परती होतोय. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. प्रशांत आणि त्याचा साथीदार भूषण या जोडकोळीमधील दुहेरी धावा सहजगत्या पूर्णत्वास या नेत आहेत. 49 धावा 2 कार्यांच्या मोबदल्यात 5व्या षटकाच्या सांगतेचा चेंडू फेकण्यासाठी प्रवीण कुबल राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं पंचांच्या डाव्या हाताकडनं सज्ज. समोर फलंदाज तो भूषण जाधव स्ट्राईकला.
आखूड टप्प्याचा चेंडू ऑनर ऑफ द स्ट्रोक्स त्याला म्हटलं जातं. बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका फॉलो थ्रूवर क्षेत्ररक्षण प्रवीण कुबलकडनं निर्धाव चेंडू काढला जातोय. निर्धाव चेंडूसह निर्धारित 8 षटकातील पहिल्या 5 षटकांचा खेळ समाप्त व सुरुवातीच्या 5 षटकांच्या सांकेतिकीस जवळपास प्रति षटकामागे 10 धावांची धावगती राखत 49 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात असा समाधानकारक धावफलक आपण अनुभवतोय MK स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचा. हा प्रगतीपथावर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो गोलंदाज बबल नाईक. आपल्या फिरकी गोलंदाजीच्या मोहजाळात अनेक फलंदाजांना त्यानं जखडून ठेवलंय. तो बबल नाईक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. भूषणला ओव्हरपेच पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये फटका झेल टिपण्याची संधी. क्षेत्ररक्षक प्रवीण चेंडू खाली येतोय झेल टिपतोय. डावातील 6व्या षटकाची सुरुवात होते व बबल नाईक आपल्या नावलौकिकाला साजेशी अशी कामगिरी करत लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू फेकतोय. चेंडू वळसा घेतोय व वळसा घेणाऱ्या चेंडूचा अंदाज न आल्याने फटका फसतोय तो सलामीचा फलंदाज प्रशांत कदमचा. अखेर 29 धावांची त्याची सजलेली 3 चौकार 1 षटकार यांच्या सहाय्यानं नटलेली सलामीवीर म्हणून या ठिकाणी आपल्या संघासाठी पाया रोवणीची कामगिरी करणारी 17 चेंडूंवरील 30 धावांची खेळी ही या ठिकाणी प्रशांत कदम याची समाप्त होत त्याच्या खेळीला पूर्ण विराम मिळतोय 3ऱ्या षटकाच्या सुरू. एकूण 50 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात नवीन फलंदाज मैदानावर चैतन्य परब याची वर्णी ही लागते. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज बबल नाईक सज्ज. यावेळी सुरेख असा चेंडू हाताळला जातोय. चेंडूचा प्रवास हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेगचा चेंडू खाली येतोय. सलग 2 चेंडूंवर 2 सफलता बबल नाईकच्या खाती प्राप्त होत आहेत व फलंदाजी बरोबरच मी गोलंदाजी करू शकतो व आपल्या फरकीच्या मोहजलात फलंदाजांना बाद करत आपल्या संघाला या ठिकाणी तो मी वरचष्मा प्रदान करू देऊ शकतो असे स्पष्टपणे संकेत बबल नाईक याच्याकडनं मिळत आहेत. सलग 2 चेंडूंवर फिरकीच्या मोहजलात फलंदाजांना अडविणारे 2 सफलता. चैतन्यला माघारी परतावं लागतंय स्वतःचा भोपळा न फोडता व
जास्त या ठिकाणी भूषणला स्ट्राईक देणं गरजेची बाब असेल MK स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातनं. मात्र दुसऱ्या बाजूनं जी संधी प्राप्त झाली, जी उपलब्धता निर्माण झाली, त्या उपलब्धतेतनं 1-2 असे करत या ठिकाणी गडी बाद करेन, संघाला या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी कमी धावसंख्येत रोखेन आणि कमी धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी माझा संघ सक्षम ठरवत दिमाखातरित्या ईस्टर ट्रॉफीची अंतिम फेरी मी गाठेन, असे स्पष्ट संकेत बबल नाईक व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे या सामन्यात येत आहेत. 49 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात चैतन्य बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज संदीप जाधव याची वर्णी लागते. दुसरा सफलता. यावेळी काहीसा चेंडू वळसा घेतोय, वळसा घेणाऱ्या चेंडूचा अंदाज न आल्याने फलंदाज पूर्णपणे परत बबल नाईक सज्ज. लेग ब्रेक मध्येचा चेंडू फटका हवेमध्ये, संदीप लॉंग ऑफ सीमरच्या पलीकडे 6 धावांसाठी जीवनदानाचा फायदा मिळाला. संदीप जीवनदानाचा या ठिकाणी जल्लोष साजरा करतोय तो षटकाराच्या स्वरूपात. विथ द स्पिन या ठिकाणी फटका टोलवला जातो, म्हणजे चेंडू मागे फिरकी होती, त्या फिरकीच्या विरुद्ध फटका न खेळता फिरकीच्या साथीनं फटका, हा अतिशय सुरेखरित्या टायमिंग साध्य करत डीप लॉंग ऑफ सीमरच्या पलीकडे षटकारासाठी संदीप टोलवतोय व या 6 धावांना धावफलक बदलतोय 57 धावांवर. डावातील 6वं षटक प्रगतीपथावर, 57 धावा धावफलकावर. बबल नाईक षटकाची सांगता करण्यासाठी राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने सज्ज. याही वेळी चेंडू आखूड टप्प्याच्या उजव्या बाहेर जाणारा, वळसा घेत फलंदाजला चकवणारा बबलचा निर्धाव म्हणून गणला. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी बदल दिसतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रणय भाकर वैयक्तिक कोट्यातील दुसऱ्या संघासाठी महत्वपूर्ण 7वं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. आमच्या दिशेनं कॉमेंट बॉक्स एंडकडनं व निश्चितपणे सामोरा जाईल तो भूषण जाधव स्ट्राईकला. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी, 57 धावा धावफलकावर. पहिल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात तब्बल सांघिक 89 धावा आपण अनुभवल्या. त्या 89 धावांच्या पावलावर पाऊल ठेवत या सामन्यामध्ये 70 ते 80 धावांचा डोंगर पाहायला मिळेल का? आखूड टप्प्याचा चेंडू, सुरेख असा फटका, शॉर्ट ऑन पुलच्या फटक्यानं या ठिकाणी षटकार प्राप्त करतोय फलंदाज भूषण. आखूड टप्प्याचे चेंडू भूषणसाठी म्हणजे त्याला एक मेजवानी तो खुशीनं स्वीकारतोय. व जरी बराच वेळ स्ट्राईक पासून मी अबाधित असलो तरी असे फटके मी सहजासहजी टोलवू शकतो असे ठामपणे व्यतीत करताना प्रणय भाकर याचं षटकारनं तो स्वागत करतोय. 6 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 63 धावांवर.
7व्या षटकाच्या सुरुवातीस 63 धावा. परत एकदा प्रणय बाक्कर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. यावेळी डाव्या यशीच्या बराच बाहेर जाणारा सुमार दर्जाचा चेंडू. दोन्ही हा समांतर होत आहेत. अनुभवी पंच टेमकर यांचे वाईटचा इशारा. एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेच्या सहाय्यानं धावफलक बदलतोय तो 64 धावांवर. 64 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 1 षटक 5 चेंडू यांचा खेळ असूनही शेष या मैदानावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. अर्थातच प्रणय राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं. याही वेळी डाव्या यष्टीच्या बाहेर सुमार दर्जाची गोलंदाजी. कदाचित नकारात्मक गोलंदाजीचा डाव असेल तो गोलंदाज प्रणयचा. मात्र नकारात्मक गोलंदाजी करण्याचा डाव हा त्याच्या अंगलट येतोय. सलग 2 चेंडू वाईड म्हणून पंच घोषित करतायत. म्हणजे कोणतीही मेहनत न करता फलंदाजी करणाऱ्या MK स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाला 2 धावांचा अतिरिक्त बोनस हा मिळतोय. 65 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत प्रणय बाक्कर सज्ज. यावेळी चेंडू सरळ पॅडला स्पर्श करतोय. बहुधा लिडिंग एज असावी. पंचांचा इशारा लेग बाईचा. म्हणजे फलंदाच्या बॅटला चेंडूने स्पर्श केला नाही तर चेंडूने पॅडला स्पर्श केला. मात्र ज्यावेळी संपर्क चेंडू व फलंदाजाचा पाय यांच्यामध्ये झाला होता डाव्या यष्टीच्या बाहेर निश्चितपणे होता. त्यामुळे कोणतीही दाद या ठिकाणी मागितली जात नाहीये. अवांतर धाव लेग बाईच्या स्वरूपात एकेरी अवांतर धावेने धाव फलक बदलतोय तो 66 धावांवर. 66 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रणय बाक्कर आपल्या स्क्रीनवर येतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने समोर आहे तो संदीप जाधव. मोठा फटका टोलवायचा होता. चेंडूला पाठवायचा होता ते डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये. मात्र फटका फसतोय. प्रयत्न हा निश्चितपणे फसगत करतोय तो फलंदाज संदीपची. निर्धाव चेंडू काढला जातोय. 65 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रणय बाक्कर षटकारानंतर मात्र सर्व काही व्यवस्थित, सर्व काही आलबेल माझ्या संघासाठी होईल. अचूक टप्प्यावर मी गोलंदाजी करेल. जे षटक बबल नाईकला हाताळलं त्या बबल नाईकच्या षटकाची ओघेन असं ठामपणे व्यतीत करतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू. फटका फसतोय. यष्टीरक्षकही चकतोय. चेंडू निश्चितपणे थर्मॅन सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय तो 4 धावांसाठी. ज्या ठिकाणी निर्धाव चेंडूची अपेक्षा त्या ठिकाणी लेमन कट पद्धतीचा फटका. चेंडू बॅटच्या आतील कडेला लागतोय. यष्टीरक्षकाला हुलकावणी देतोय. शॉर्ट थर्मॅन शॉर्ट फाईन लेग या 2 क्षेत्ररक्षकांचे प्रयत्न अपुरे ठरवतोय आणि सरळ चेंडू सीमारेषेचं उल्लंघन केल्याने चौकार प्राप्त होते तो संदीपला. त्या 4 धावांना धावफलक बदलतोय निश्चितपणे तो 70 धावांवर. 70 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 7वं षटक या डावातील प्रगतीपथावर. प्रतिषटकामागे 10 धावांची धावगती राखत या ठिकाणी सुरेख असा या ठिकाणी लेखाजोखा धावसंख्येचा आपण अनुभवतोय. फटका सरळ निघतोय तो डीप लॉंग ऑफला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव करण्याचा कोणताही प्रश्न येत नाही कारण फेक येते ती यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं. यावेळी मात्र एका ओव्हरथ्रोवर दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न जो जीवावर बेतू शकला असता. मात्र संदीपचे इशारे एकमेकांना खुणावणारे भूषणला. त्या खुणावणाऱ्या इशाऱ्यांमध्ये असाध्य ते साध्य करत दुसरी धाव सहज गतीने पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या 2 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 72 धावांवर. 1 चेंडू या षटकातील बहुधा शेष असावा असा अंदाज. आपल्या महागड्या स्पेलची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज प्रणय बाक्कर हा राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं पंचांच्या डाव्या हाताकडनं सज्ज होतोय. समोर आहे फलंदाज तो संदीप स्ट्राईकला. 72 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. देखण्या विथ अलॉंग द कार्पेट असा फटका. जमिनीलगतचा फटका. डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. यावेळी मात्र चेंडूवर क्षेत्ररक्षक ताबा मिळवतोय. हे पाहिल्यानंतर दुहेरी धावेच्या आपल्या इराद्यांना आवर घालतोय. एकेरी धावेवर संदीप समाधान मानतोय. एकेरी धावेने खेळ समाप्त होतोय 7 षटकांचा. 7 षटकांच्या सांगेत एकेरीस 73 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. अंतरिम 6 चेंडूंचा खेळ बाकी डावाचा शेवट होण्यासाठी.
गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. शेवटचं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज सिद्धार्थ कावळे याची वर्णी ही मैदानावर लागते. ज्या सिद्धार्थला या मैदानाचा कानाकोपरा परिचित, या मैदानावरच त्याने क्रिकेटचे प्राथमिक धडे घेतले, क्रिकेटचे धडे त्याने गिरवले आहेत. आज मात्र प्रतिस्पर्धी संघाविरुद्ध बहारदार काम केले, कारण शेवटचं जोखमीचं षटक फेकण्याची जी जबाबदारी माझ्या खांदी सुपूर्द केली ती समर्थरित्या मी पार पाडेन या इराद्यानं गोलंदाज सिद्धार्थ कावळे हा सज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं मधली यष्टी वाकवणारा चेंडू सिद्धार्थचा, विश्वासानं गोलंदाजी करण्यासाठी सिद्धार्थ आला व पहिल्या चेंडूवर ऑन टार्गेट पद्धतीनं गोलंदाजी करताना डावी व मधली यष्टी वाकवली जाते संदीपची. एका षटकाच्या संदीपचं योगदान अखेर संपुष्टात येते 5व्या कडीच्या स्वरूपात. 5 गडी बाद 73 धावा धावफलकावर बाद होऊन संदीप कदम मैदानाच्या बाहेर व संदीप याची जागा करण्यासाठी बाबा बाक्कर यांची वर्णी ही मैदानावर लागते. मैदानावर धीम्या पावलानं येतोय. यावेळी बाबा बाक्करकडे कार्य असेल एकेरी धाव करत भूषणला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देणं, कारण भूषणची नजर चेंडूवर बऱ्यापैकी बसली आहे. मैदानावर बराच वेळ तो ठाम मारून बसलाय. अवघे 4 चेंडू भूषण आतापर्यंत या डावातील खेळतोय. 4थ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेला भूषण जाधव 4 चेंडूंवर 8 धावांचं योगदान एका षटकाच्या सहाय्यानं देत मैदानावर खेळतोय. सांघिक धावसंख्या 73 धावा. 73 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा गोलंदाज या ठिकाणी सिद्धार्थ गोलंदाजीसाठी सज्ज. सुरेख असा चेंडू या ठिकाणी गोलंदाज सिद्धार्थ याचा फलंदाजला चकवणारा, उजव्या यष्टीच्या बाहेर फलंदाजला जखडून ठेवणारा, अखेर या ठिकाणी स्वतःची विकेट सॅक्रिफाईस करतोय, स्वतःची विकेट बहाल करतोय तो बाबा बाक्कर. भूषणसाठी 6व्या गडीच्या स्वरूपात बाबा बाक्कर हा धावचे 73 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. सहा गडी बाद 73 धावा धावफलकावर नवीन फलंदाज समीर कांबळी याची वर्णी मैदानावर लागते. स्ट्राईकला येतोय तो भूषण. अवघ्या 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. डावाचा शेवट होण्यासाठी आपल्या घरच्या मैदानावर घरच्या प्रेक्षकांसमोर सिद्धार्थ 2 चेंडू फेकतोय. 2 चेंडू ही निर्धाव फेकतोय. 1 सफलता त्याच्या स्वतःच्या खाती, तर तब्बल 2 सफलता संघाच्या खाती या षटकात या लागतायत. सिद्धार्थ गोलंदाजी मार्गवर सध्या डाव्या यष्टीवरचा चेंडू फ्लिक ऑफ रिस मनगटी फटका. चेंडूचा प्रवास फाईन लेगच्या दिशेने 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. दुसरी धाव ही जोखमीची ठरू शकते. ती समीरला परत एकदा समीर स्वतःची बहुमूल्य विकेट भूषणसाठी सॅक्रिफाईस करतोय. आपली विकेटचं बलिदान तो देतोय. एकेर धाव केवळ भूषणच्या खाती, ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय. 74 धावांवर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात आल्या पावली एकही चेंडू न खेळता या ठिकाणी भूषण समीरला माघारी परतावं लागते 0 धावेवर. ज्या पद्धतीनं बाबा बाक्कर 0 धावेवर तंबूमध्ये परतला, एकही चेंडूचा सामना न करता धावची धुवून त्याचीच री ओढली जाते व समीर याची जागा करण्यासाठी नवीन फलंदाज शुभम याची वर्णी मैदानावर लागते. 74 धावा धावफलकावर ह्या 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख असा चेंडू मधली यष्टी वाकवली जाते. परत एकदा सिद्धार्थ आपली गोलंदाजी सादर करताना चेंडूवर या ठिकाणी ताबा मिळवतोय, करामत साध्य करतोय. 4 चेंडूंवर नाममात्र 1 धावा खर्च करत दुसरी सफलता स्वतःसाठी तो हस्तगत करतोय व शेवटचं जोखमीचं षटक फेकण्यासाठी बबल नाईकनं विश्वास का माझ्या खांदी दर्शवला. संघातील बुजुर्ग खेळाडू विघ्नेश आंदुर्लेकर आणि प्रणय बाक्कर या साथीदारांच्या विश्वासाला मी कितपत सार्थकी लावू शकतो व या मैदानाचा कानाकोपरा मला परिचित, त्या मैदानाचा वापर मी कशा तऱ्हेनं करत जो धावफलक 80च्या दिशेनं आगेकूच करत होता त्या धावसंख्येला, त्या मोठ्या धावफलकाला एका मर्यादित धावफलकापर्यंत कशा रीतीनं मी थोपवू शकतो, हे सर्व प्रश्न, त्या सर्व प्रश्नांची उत्तर देताना सिद्धार्थ हा गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी मोहित करताना मैदानावर दिसतोय. 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 74 धावा धावफलकावर नवीन फलंदाज मैदानावर येतोय तो गौरेश. 8 गडी बाद होत आहेत. शेवटचे अंतरिम 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. 4 चेंडूंवर नाममात्र 1 धाव खर्च व 2 सफलता असं गोलंदाजीचं पृथक्करण. गोलंदाज या ठिकाणी सिद्धार्थ याचं, तोच सिद्धार्थ या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. चेंडू
वेगानं येतोय. चेंडूचा अंदाज फलंदाजला काही येत नाही. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. लेग बाईच्या स्वरूपात अवांतर धाव या एकेर धावेने पाऊण शतक धावफलकावर झळकलेला आपण पाहतोय. म्हणजे 75 धावा 8 गाड्यांच्या मोबदल्यात. डावाची अखेर करणारा चेंडू. MK स्पोर्ट्स क्रिकेट संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मोठ्या धावसंख्येची स्वप्न पाहिली. त्या स्वप्नांना कुठेतरी आवर घालणारा चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय. तो सिद्धार्थ याही वेळी फलंदाज चकतोय. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. एक धाव तर निश्चितपणे मिळेल यात कोणतीही शंका नाही. लेग बाईचा इशारा पंचांकडनं येतोय. केवळ एक धाव खर्च 2 सफलता असं गोलंदाजीचं पृथक्करण. गोलंदाज या ठिकाणी सिद्धार्थ याचं संपुष्टात येत निर्धारित खेळ समाप्त होतोय 8 षटकांचा. 8 षटकांच्या सांकेतिकेली 76 धावा धावफलकावर 8 गाड्यांच्या मोबदल्यात व 77 धावांचं एक सन्मानजनक लक्ष विजयासाठी ठेवलं जातंय. ते अर्थातच कृष्णाई स्पोर्ट्स क्रिकेट संघासमोर ते MK स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाने. जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था MK स्पोर्ट टीम ने और बल्लेबाजी के लिए आए और पहले बल्लेबाजी करते हुए 77 रन एक कड़ी चुनौती मैदान के बीच में सेट की गई, लेकिन उसका
पीछा करने के लिए। कृष्णा क्रिकेटर की टीम किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगी, एक स्ट्रॅटर्जी घेऊन स्ट्राईकवर सज्ज झालाय तो बबल नाईक आणि नॉन स्ट्राईक एंडकेपर सिद्धार्थ कावळे हे दोन्ही बॅट्समन मनामध्ये बाळगलेलं स्वप्न पूर्ण झाल्याशिवाय संघर्षाचं मैदान कधी सोडायचं नसतं. इथे फक्त लढायचं असतं आणि लढायचं असतं. तो लढवय्या बाणा घेऊन मैदानामध्ये सज्ज झालाय कृष्णा क्रिकेटर संघ. बाबा बाकर जो कि गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बबल नाइक बल्लेबाजी कर रहे हैं. नॉन स्ट्राइक के पास सिद्धेश कावले. अंपायर का मैच शुरू होने का आगाज यहाँ पर होता हुआ. पहली गेंद लेकर तेज तर्रार गेंदबाज रफ्तार की सौदागर मछली झील की जिसकी रानी है, और रफ्तार इस गेंदबाज की निशानी है. के ऊपर करीबी मामला कैच किया यहाँ पर विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन. बबल नाइक पहली गेंद के ऊपर रन आउट होकर डगआउट का रास्ता नापते हुए. रन आउट मतलब अपने पैरों के ऊपर कुरानी मार देना बराबर. और एक आइकॉन खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी की पहचान बड़े शॉट के लिए की जाती है, स्विच शॉट, जिस खिलाड़ी का बेहतरीन शॉट है, लेकिन वहां पर वापस डगआउट में लौटते हुए थोड़े से हताश जरूर रहेंगे, क्योंकि आज काम करना था. सेमीफाइनल का मुकाबला यानी कि ये फाइनल की टिकट है. जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा और जो हारेगा उसको अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा. कौन किस प्रकार की गेंदबाजी करेगा, कौन किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा, लेकिन गेंदबाजी भी बिल्कुल, फील्डिंग भी बिल्कुल एक अहम भाग रहेगा इस मुकाबले के लिए. नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में विघ्नेश आंदोर लेकर धीरे धीरे मैदान के बीच में बढ़ते हुए. उनका घरेलू मैदान है, घरेलू दर्शक है, लेकिन आज कुछ कर दिखाने की यहाँ पर चाहत है सभी दर्शकों की है यहाँ पे, और करके जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास भी ताकत है, क्षमता है. लंबे अरसे से वो क्रिकेटर टेनिस क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो बिल्कुल अनुभव उनके पास है, लेकिन उनके सामने बाबा भाग कर चले. अपने ओर से अगली गेंद यानी कि दूसरी गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी जारी है. स्ट्रेट लाइन खेलने का प्रयास, बिल्कुल आते खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, वापस थ्रो करते. सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने. बेहतरीन फील्डिंग वहां पर संदीप की. कुल मिलाकर 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ता हुआ और 1 रन के तहत पारी का खाता ओपन होता हुआ. तीसरी गेंद लेकर फिर एक बार बाबा चले. अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी, रफ्तार के साथ गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी जिस बाबा की रहती है, वो बाबा गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. स्ट्राइक गेंद के ऊपर विघ्नेश आंदोर लेकर न्यू फाइन बल्लेबाज स्ट्राइक गेंद के ऊपर नजर आते हुए. ये गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद अंदर की तरफ लाई गई. बिल्कुल बल्लेबाज चूक गए, छोड़ दिया, जानबूझकर छोड़ दिया, क्योंकि बाबा की एक बेहतरीन गेंद थी. वो टिप्पा गिरने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए अंदर की तरफ मुड़ी हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तों में जाके समा बैठी. कदमों का इस्तेमाल आगे आकर खेलने का प्रयास, कवर करने में हिट करने का प्रयास था, और गेंद बिल्कुल निकल गई सीमारे का पार 4 रनों के लिए. मैदान के बीच में जा रही है. बबल नाइक, बिल्कुल सभी दर्शक जिस बबल नाइक की बल्लेबाजी देखने के लिए इस मैदान के ऊपर आए थे, उनको निराश करके वापस डगआउट में लौट गए पहले गेंद के ऊपर. लेकिन यहां पर काम करना होगा विघ्नेश और उनके साथ साथ सिद्धार्थ कावले ने. एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनाने की जरूरत, एक साझेदारी बनाने की जरूरत मैदान के बीच में कृष्णा क्रिकेटर टीम के लिए. लेकिन बाबा बाकर एक बेहतरीन गेंदबाज है, काबिल तारीफ बाबा बाकर के पास गेंदबाजी है. पावर प्ले के पहले ओवर में विकेट चटकाया.
यानी कि रनआउट की तरफ वापस डगआउट में लौटे बबल नाइक। लेकिन कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल समाप्त। 5वीं गेंद लेके फिर एक बार बाबा भागकर चले। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, आते आते एक बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। विघ्नेश के बल्ले से निकलते हुए काऊ कॉर्नर के ऊपर से दर्शक है इस मैदान के ऊपर। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त तो होता हुआ और आखिरी गेंद का खेल बाकी बाबा बाकर का। हल्के हाथ से खेल दिया, डिफेंसिव शॉट, सम्मान दिया गेंद के ऊपर, क्योंकि जानते सामने बाबा बाकर है। बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है और सम्मान देने के ऊपर मजबूर भी कर दिया था बाबा ने। बेहतरीन गेंद आई थी, अंदर की तरफ गेंद निकली थी और हल्के हाथ से सम्मान दिया वहां पे। स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया विघ्नेश अंदुले के पास है, क्षमता है उनके पास, अनुभव है ढेर सारे टूर्नामेंट का, ढेर सारे लीग मैचों का। तो उस हिसाब से मैदान के बीच में डट कर खड़े होते हुए गए साल जो टीम में जीत हासिल की थी जिस टीम ने, उस टीम के वो कप्तान थे। लेकिन इस मुकाबले के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए उनकी टीम के कप्तान प्रणय बाकर है। गेंदबाजी में परिवर्तन, चैतन्य परब गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है, प्रभावित किया है। एक युवा गेंदबाज है, लेकिन एक कातिलाना गेंदबाजी है उनकी, घातक गेंदबाजी है, बल्लेबाजों को खराब शॉट खेलने के ऊपर मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी है। इस टूर्नामेंट में बेहतरीन खिलाड़ी जो उभर कर निकले, बिल्कुल हम सभी दर्शक और सभी स्टेट ट्रॉफी आयोजक आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। यह गेंद फिर एक बार उड़ाई, स्क्वायर लेग के ऊपर से तान दी गेंद को, बिल्कुल सीमा रेखा पार, यानी कि सिद्धेश का कावले के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के बीच में। चैतन्य परब की पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल हल्ला बोल दिया है, गेंद को सीमा रेखा पार भेजा है। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, चैतन्य परब अपने ओर से दूसरी गेंद, अंपायर के बाई ओर से अब मात्र गेंदबाजी जारी है उनकी। यह गेंद बहुत ही बड़ा कैच के लिए मौका बना और एक बेहतरीन कैच, कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द टूर्नामेंट ये हो सकता है। लेकिन अंपायर क्या सोचेंगे, निर्भर रहेगा कि डिसीजन क्या होगा। हमारे पास यूट्यूब लाइव जरूर है, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर जो ऑफिशियल अंपायर माने जाते हैं मैदान के बीच के, उनका डिसीजन अहम माना जाएगा इस क्रिकेट के लिए। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि एहसास के दामन में आंसू गिरा करके देखो, एहसास के आंगन में आंसू गिरा करके देखो, और टेनिस क्रिकेट में अंपायरिंग करना कितना कठिन है एक बार खुद आजमा कर देखो।
हेलो। यूट्यूब के माध्यम से जो स्क्रीन हमने देखी उसका बिल्कुल निर्णय देंगे हमारे ऑफिशियल अंपायर, जो अपनी जगह पर जाकर निर्णय देंगे और जो निर्णय सबको मान्य रहेगा। विकेट का पतन, वापस डगआउट में लौटेंगे। एक बेहतरीन कैच ऑफ द डे जिसको कहा जाएगा, वो कैच लपका बिल्कुल समीर कामले ने। बेहतरीन कैच। जिस सिद्धेश कावले ने की थी, एक छक्का एक चौवा शामिल था। बेहतरीन बल्लेबाजी, एक छक्का शामिल था जिसकी बल्लेबाजी में। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान में। बिल्कुल नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में। ओमकार राणे, ये भी न्यू फाइन बल्लेबाज है, लेकिन किस प्रकार से प्रदर्शन दिखाते हैं इस टीम के लिए इस मैच में, एक हाई वोल्टेज मैच में। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। बिल्कुल बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। नीचे रही बिल्कुल गेंद, कातिलाना गेंदबाजी। दोनों के पास अब बात है युवा टैलेंट है। एक युवा टैलेंट अगर बात करें चैतन्य परब जो गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, और ओमकार राणे जो स्ट्राइक के ऊपर। कवर करीजन में एक लाजवाब स्ट्रोक, कारपेट के सारे गेंद निकल रही है। जब तक सीमा रेखा करीब जाकर गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो करेंगे, तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदे बाकी अभी भी, और फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर एक युवा गेंदबाज, एक उभरता हुआ सितारा ओमकार रेगे जो स्ट्राइक के ऊपर खड़ा है, और ओमकार राणे जो स्ट्राइक के ऊपर खड़ा है। इसी बीच उड़ाया गेंद, बिल्कुल हवा में खड़ी होती हुई गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। आखिरी गेंद बाकी, चैतन्य परब गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए, और बल्लेबाजी बिल्कुल ये गेंद बिल्कुल अंपायर ने अतिरिक्त रन, ऑफ की हल्की से बाहर निकलती हुई गेंद, और अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन खाते में जोड़ा जाएगा। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। काफी बाहर निकली गेंद वहां पर, और अंपायर ने दंडित कर दिया था। फिर एक बार आखिरी गेंद डालने का प्रयास करेंगे। अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी, और स्ट्राइक के ऊपर। वाह, ये बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तरा में निकल गई। अगर बल्लेबाज चाहते तो एक आध बड़ा शॉट स्क्वायर लेग के रिजल्ट में लगा सकते थे, लेकिन थोड़े से वहां पर कॉन्फिडेंस कम दिखाई दिया उस गेंद के ऊपर। बिंदी गेंद की समाप्ति, और बिंदी गेंद की समाप्ति के साथ पारी का स्कोर 26 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, यानी कि पावर प्ले के 2 ओवर। बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी भी।
एक बेहतरीन गेंदबाज, फिर एक बार युवा गेंदबाज ओमकार चिपकर। कल के दिन में बेहतरीन जिसकी गेंदबाजी रही थी वो ओमकार चिपकर गेंदबाजी मार के ऊपर। 36 गेंदों का लक्ष्य है, 36 गेंदे बाकी है और 51 रन बिल्कुल ये लक्ष्य है। यहां से पहली गेंद लेकर चले अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी। पहली गेंद थ्रू दी लाइन, उठाया गेंद को कैच के लिए मौका, बाबा बाकर गेंद के नीचे, विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में बढ़ते हुए प्रवीण कुबल, मैनपम केरवड़ से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो या वो फील्डिंग, तीनों क्षेत्रों में बिल्कुल अपने आप को साबित किया जिस खिलाड़ी ने। वो प्रवीण कुबल धीरे धीरे मैदान के बीच में स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे और उनके सामने ओमकार चिपकर। पिछला पूरा साल जिस खिलाड़ी ने आरोल के टीम के साथ गुजारा, उनके पास भी अनुभव है, क्षमता है और कॉन्फिडेंस भी उनका हाई लेवल पर, और इसीलिए वहां पर इस खिलाड़ी को यानी कि ओमकार चिपकर को लाया गया गेंदबाजी मार के ऊपर। ये सोच बिल्कुल बाबू बाकर और भूषण जाधव की रहेगी। इसी बीच ओमकार चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर स्ट्राइक के ऊपर। अगर बात की जाए प्रवीण कुबल एक राइट हैंडर बल्लेबाज की हैसियत से मैदान के बीच में, ये गेंद बिल्कुल बल्ले का चुम्मा लिया, फाइन लेग के रिजल्ट में गेंद ट्रैवल हो रही है तेजी और रफ्तार के साथ गेंद निकली और तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अट्ठाईस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर तीसरे ओवर के 2 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। चलेंगे गेंदबाजी मार के ऊपर फिर एक बार ओमकार। प्रवीण के पास भी क्षमता है बड़े शॉट लगाने की, लेकिन क्या गेंदबाज यहां पर हावी होने का प्रयास कर रहे, ये सवाल रहेगा। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कैच के लिए मौका, सीधे फील्डर के गोदी में गेंद और बिल्कुल वापस रगआउट में लौटेंगे प्रवीण कुबल, जिनके ऊपर बिल्कुल पूरे पूरे उम्मीद थे। आइकॉन प्लेयर है, यानी कि आज दोनों आइकॉन प्लेयर ने नाराज किया है। अगर इस मुकाबले की बात की जाए बबल नाइक ने और मैनपम केरवड़ा,
में शैलेश फुंडनाइक एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन प्रणय ने अपने आप को पीछे रखा है क्योंकि आने वाले समय में विस्फोटक वाली बल्लेबाजी करेंगे, ये कॉन्फिडेंस उनके पास है और इसीलिए शायद वो पीछे रह चुके हैं। आगे भेज दिया बिल्कुल शैलेश फुंडनाइक जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन, पहले गेंद के ऊपर विकेट, दूसरे गेंद के ऊपर 2 रन और तीसरे गेंद के ऊपर विकेट। बल्ले का चुम्मा लिया और बिल्कुल स्क्वायर लेग के रिदम में गेंद ट्रेवल हो रही है, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। बिल्कुल युवा खिलाड़ी ने अपने आप के ऊपर ट्राई रखा है, उनके पास अभी कॉन्फिडेंस है, क्षमता है शॉट बड़े खेलने की, लेकिन ओमकार चिप्पर के बेहतरीन गेंदबाजी तारीफ की जाए उतनी कम। अभी तक कुल मिलाकर 3 रन खर्च किए, कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है, लेकिन 2 विकेट चटकाए। लाजवाब गेंदबाजी, 5वीं गेंद लेके फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर ओमकार चिपकर चले। बड़ा स्ट्रोक, बिल्कुल अपने पास कॉन्फिडेंस लेकर बल्लेबाजी लेने का फैसला यहां पर साबित करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। $35 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी बिल्कुल ओमकार चिपकर की, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो युवाओं का आजकल बिल्कुल 7वें आसमान पर कॉन्फिडेंस है। बिंदी गेंद की समाप्ति, कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट पर 35 रन। पर अब मात्र भूषण यादव नजर आते हुए, खुद कप्तान ने अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी ली है। एक अनुभव के साथ गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाजों ने प्रेरित किया है बिल्कुल। भूषण चले अपने ओर से पहली गेंद यानी कि चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि सामने राइट हैंडर बल्लेबाज शैलेश फुंडनाइक जो कि बल्लेबाजी करता हुआ। हल्के हाथ से कट किया गेंद को, थर्ड मैन के रिदम में दिशा दी गेंद को और सिंगल रन मुकम्मल किया। यह बिल्कुल अनुभव होता है, अगर सामने वाले बल्लेबाज के बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहा है तो उसको मौका देना चाहिए। वही काम शैलेश फुंडनाइक मैदान के बीच में करते हुए सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और फिर एक बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी। दूसरी गेंद लेके भूषण यादव चले, फिर एक बार कारपेट के सारे खेला हुआ शॉट, लेकिन बिल्कुल गेंद टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त करते हुए खिलाड़ी को चकमा देते हुए गेंद निकल गई और उसी बीच 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 37। 28 गेंदे और 40 रनों की जरूरत है। प्रणय भागकर बिल्कुल डगआउट में शेष है, लेकिन मैदान के बीच में बेहतरीन बल्लेबाजी, कट किया बिल्कुल पॉइंट के रिजल्ट में। जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, तब तक फिर एक बार सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
भूषण यादव की गेंदबाजी, यानी कि कल के दिन में बेहतरीन गेंदबाजी जिस खिलाड़ी ने की थी। बिल्कुल आरुष की अगर बात करें, सभी खिलाड़ी जो बिल्कुल तीनों फॉर्मेट में बिल्कुल लाजवाब काम करते हैं, उसमें से एक भूषण यादव हल्के हाथ के सम्मान देने के ऊपर मजबूर कर दिया बल्लेबाजों को, और सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। भूषण कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, और 4 गेंदों के ऊपर मात्र 4 रन खर्च किए। हालांकि सफलता साबित नहीं हुई, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, कदमों में डाली हुई गेंद बिल्कुल खोज के निकाला। स्टेडी ग्राउंड खेले हुआ शॉट, सिंगल रन बनेगा इस गेंद के ऊपर, और 1 रन के तहत पारी का स्कोर 40 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ। अच्छी गेंदों को सम्मान करो और खराब गेंद को आसमान दिखाओ, यह रणनीति रहेगी बल्लेबाजी करते हुए टीम की। अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी। ओमकार जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी, यह गेंद शायद बल्ले का चुम्मा लिया है, टॉप पिच, और यहां पर गेंद देखो बाबा बाकर के गोदी में समा बैठी। 5वें विकेट का पतन यहां पर जिस गेंदबाज ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। यस डीजे, नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में, प्रणय बाकर। कई आंसू निकलते तो कई घुंघरू मचलते, कई आंसू निकलते तो कई घुंघरू मचलते, और प्रणय बाकर ऐसे बल्लेबाज है जिनके सामने बड़े बड़े गेंदबाज पिघलते। वो प्रणय बाकर मैदान के बीच में। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी, और स्ट्राइक एंड के ऊपर शैलेश फोर्नाइक ये बल्लेबाज। और बिल्कुल सामने देखो बाबा बाकर को लाया गया गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का आगाज यानी पे सोने पे सुहागा, क्योंकि प्रणय बाकर की एंट्री मैदान के बीच में। 3 खिलाड़ी जो 30 गज के दायरे के बाहर, उसका फायदा उठाने की कोशिश, और शैलेश को भी बिल्कुल बोल दिया गया वहां पर कि बड़े शॉट की तलाश कर, जो होगा देखा जाएगा। लाइसेंस फॉर किल दिया जा चुका है। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्के पर बाबा, पहली गेंद रफ्तार के सौदागर बाबा, सिंगल मुकम्मल किया। जो काम करना चाहिए था शैलेश फोर्नाइक ने, वो काम इस दिन में, इस टूर्नामेंट में और इस मुकाबले में बेहतरीन तरीके से करते हुए सामने वाले बल्लेबाज को मौका दो, शायद वो कुछ बड़े शॉट खेले, ये सोच यहाँ पर शैलेश की। इसी बीच चले बाबा गेंदबाजी मार के ऊपर, हल्के हाथ से सम्मान देने के ऊपर मजबूर कर दिया गेंद, क्योंकि ब्लॉक बॉल वाली गेंद थी। करीबी मामला नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर बन सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने कॉपिंग क्रीज में।
42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। (42) लॉस ऑफ 5 विकेट। फिर एक बार चले बाबा बाकर, फिर से फील्ड में तब्दीली लाने की कोशिश, कुछ इशारे यहाँ पर भूषण के बाबा को मिलते हुए, लेकिन किस प्रकार की गेंदबाजी बाबा की रहेगी। यहाँ पर देखो बिल्कुल फील्ड करने का मौका, तो 2 बार गलती वहां पर कवर रीजन में होती भी, लेकिन दोनों बार अलग खिलाड़ी। (43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार प्रणय बाकर स्ट्राइक के ऊपर। ये देखो बिल्कुल घुटना टेक वाला शॉट खेलना था, लेकिन बल्ले के पल्ले नहीं पड़ी गेंद। गेंद निकल गई थर्ड मैन क्षेत्र में और बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। पांचवें ओवर की, चौथे ओवर की बिल्कुल 5 ओवर की 5वीं गेंद लेकर, और यहां पर सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और हमारे साथ आखिरी गेंद का खेल बाकी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, काफी देर तक गेंद हवा में, गेंद बिल्कुल निकल गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। आने वालों में 3 ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर समीर पांडे सर, जिनके बाद मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं। कर हा हुकुमाचा एक्का असेल एवढा मात्र नक्की प्रणयला या ठिकाणी संघाची गरज ओळखून खेळणं अति अनिवार्य बाब असेल। दुसरी महत्वपूर्ण बाब घडते ती म्हणजे बाबा बाकर हा जोखमीचा गोलंदाज, त्याची दोन्ही षटकं या ठिकाणी संपुष्टात येत आहेत। त्यामुळे कसोटी असेल बाबा बाकर याच्या साथीदारांची, एकापासून जरी विकेट पडत गेले तरी दुसऱ्यापासून या ठिकाणी मोठ्या फटक्यांचा या ठिकाणी क्रम हा चालूच राहतोय। खास करणं बबल नाईक शून्यावर स्वतःच्या या ठिकाणी चुकीने तंबूत परतला, धावचित होऊन सिद्धार्थनं एक षटकार टोलवला, विघ्नेश आंदोरलेकरनं एक षटकार टोलवला, ओमकार राणेनं 2 षटकार टोलवले, शैलेश फोडनाईक एक षटकार टोलवतोय। म्हणजे मोठे फटके ज्या ज्या वेळी आवश्यक होते त्या त्यावेळी मोठे फटके निघतायत फलंदाजी करणाऱ्या कृष्णाई स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून। मात्र दुसऱ्यापासून MK स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ गडी भराभर बाद करतोय। कसोटी लागेल ती गोलंदाज चैतन्य परब याची, वैयक्तिक कोट्यातील दुसऱ्या संघासाठी महत्वपूर्ण 6वं षटक फेकण्यासाठी चैतन्य पंचांच्या उजव्या हाताकडनं राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीने सज्ज होतोय व समोर आहे फलंदाज प्रणय बाकर स्ट्राईकला। आकृती टप्प्यात शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू ज्या वेगाने आला त्याच वेगाने या ठिकाणी डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी टोलवतोय। आता अवघ्या 21 धावांची गरज येऊन ठेपते, 17 चेंडूंचा खेळ बाकी व 5 गडी तंबूमध्ये हे परतले जात आहेत। ज्यावेळी तंबूमध्ये परतला धावचित होऊन स्वतःच्या चुकीनं बबल नाईक, त्यावेळी वाटलं होतं की कदाचित कृष्णाई क्रिकेट संघाला आपला बोजा बिस्तारा हा गुंडाळावा लागेल। मात्र दुसऱ्यापासून प्रत्येक फलंदाज स्वतःची जबाबदारी ओळखतोय, संघासाठी आवश्यक असलेला एक मोठा फटका टोलवतोय, बाद होतोय। दुसऱ्यापासून बाबा बाकरची 2 षटकं संपुष्टात येत आहेत आणि आता जबाबदारी असेल भूषण व त्यांच्या साथीदारांवर टिच्चून मारा करण्याची। जर फलंदाज प्रणयला बाद करण्यात यशस्वीता प्राप्त केली तर अजूनही बरंच काही या सामन्यामध्ये MK स्पोर्ट्स क्रिकेट संघासाठी आली आहे। मात्र 17 चेंडू आवश्यकता 21 धावांची प्रणय बाकर षटकारानं प्रतिस्पर्धी संघाला सावध गतीचा इशारा देतोय। आखूड टप्प्याचा चेंडू टोलवायचा होता तो एक्स्ट्रा कव्हरला, मात्र चेंडू बॅटची कर घेतोय, हलकीच दिशा दिली जाते ती थर्डमॅनला। 2 धावा फलंदाज पूर्ण करतायत, तिसरी धाव होऊ शकते मात्र धावचीच्या स्वरूपात बबल नाईक जो बाद झालाय त्याची पुनरावृत्ती या मैदानावर घडवायची नाही। विजयी उद्दिष्ट हे आवाक्यात आहे, त्या ठिकाणी या ठिकाणी कोणताही चुकीचा निर्णय घ्यायचा नाही असं ठामपणे प्रणय सांगतो आपल्या साथीदाराला। केवळ 2 धावांवर समाधान मानावं लागतं, याच्या दुहेरी धावांनी धावफलक बदलतोय तो 58 धावांवर।
58 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 77 धावांचा पाठलाग करताना चैतन्य सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू हलकीच दिशा फाईन लेगला एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. बघता बघता डी फाईन लेग सीमा रेषा पार करत चेंडू चौकारासाठी मार्गक्रमण करतोय. प्रणय बाक्करची आक्रमक अशी खेळी 4 धावांना धावफलक वाढतोय. तो 62 धावांवर आता अवघ्या 15 धावांची गरज येऊन ठेपते व 15 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. बबल नाईक ज्यावेळी बाद झाला होता त्यावेळी वाटलं होतं की कृष्णाई स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ अडचणीत येईल. मात्र दुसऱ्या बाजूनं सुटकेचा जो निश्वास सोडला तो सुटकेचा निश्वास अखेर जवळपास जीवावर बेतण्याच्या प्रयत्नात म्हणजे अभ्यास केला होता तो अर्थातच बबल नाईकचा. मात्र पेपर येतोय या ठिकाणी तो प्रणय बाक्कर यांच्या स्वरूपात व विघ्नेश आंदोरकर यांच्या स्वरूपात. हे दोन्ही फलंदाज व बाकीचे उर्वरित साथीदार आपल्या संघाची गरज ओळखतायत, समयोचित खेळी करतायत आणि याच फलंदाजांच्या फटकेबाजीमुळे MK स्पोर्ट्स संघ काहीसा अडचणीत येतोय. 15 चेंडूंवर 15 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज चैतन्य. आखूड टप्प्याचा चेंडू हलकीच दिशा पॉइंटला एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. डीप पॉइंटच्या दिशेने चेंडू मार्गक्रमण करतोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होऊन चेंडूची फेक केली जाते प्रणयच्या खाती निघते ती सहजगत्या दुसरी धाव. ज्या दुहेरी धाव्याने धावफलक बदलतोय तो 64 धावांवर आता अवघ्यात या ठिकाणी 13 धावांची गरज येऊन ठेपते. 14 चेंडू 13 धावा या षटकात महागडा ठरतोय निश्चितपणे तो गोलंदाज अर्थातच चैतन्य. 14 धावांची खरबत्ती अवघ्या 4 चेंडूत तो करतोय. परत गोलंदाज सज्ज. यावेळी चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा सोडून दिला जातोय. अर्थात वाईडची दाद मागितली होती जी वाईड अपेक्षित होती या ठिकाणी प्रणयच्या दृष्टिकोनातनं. मात्र पंच सांगतायत की शफल होऊन खेळण्याचा तो प्रयत्न करतोय आणि क्रिकेटच्या बदलत्या नियमानुसार ज्या ज्यावेळी फलंदाज शफल होतो तेवढी वाईडची लाईन ही पुढे सरकली जाते. त्यामुळे गोलंदाज चैतन्य सुदैवी ठरतोय. निर्धाव चेंडू त्याच्याकडनं गणला जातोय. तोच चैतन्य सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू मोठा फटका टोलवायचा होता मात्र मोठ्या फटक्यात परावर्तित न करता केवळ एकेर धावेवर प्रणय समाधान मानतोय. स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्यात तो कमालीचा यशस्वी ठरतोय. एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 65 धावांवर. आता 12 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. गडी अजूनही 5 तंबूमध्ये शेष. सामना अटीतटीचा होईल अशी अपेक्षा होते कारण पहिला उपांत्य फेरीचा सामना काहीसा एकतर्फी झाला. दर्शन बांदेकर नावाचं वादळ या मैदानावर उठलं आणि या घोंगावणाऱ्या वादळानं प्रतिस्पर्धी संघाला नतमस्तक होण्यास प्रवृत्त केलं ते गण्या स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाला. त्यानंतर या सामन्यामध्ये अपेक्षा होती लतेश शाळगावकर व बबल नाईक या दोन्ही फलंदाजांकडनं मोठ्या फटक्यांची. लतेश काही प्रमाणात यशस्वी ठरला. 14 धावांचं योगदान दिलं. मात्र दुसऱ्या बाजूनं बबल स्वतःचं खातं न खोलता तंबूमध्ये जरी परतला तरी बबल बाद झाल्याचे विपरीत परिणाम आमच्या कामगिरीवर येणार नाही. तर ज्या इराद्यानं मजल दरमजल करत आम्ही प्रत्येक सामन्यात खेळ साकारला. उपांत्य फेरीच्या सामन्यात आम्ही अष्टपैलू खेळ साकारू. समोर किती धावांचं आव्हान आहे याची तमा न बाळगता या ठिकाणी चौकार षटकार एकेरी दुहेरी धावा यांच्या मदतीनं बबल बाद झाल्यानंतरही आम्ही आमचा प्रवास सुरू ठेवू व संघाला अंतिम फेरीपर्यंत नेऊन ठेवू या निर्धारानं पाय रोवून खेळपट्टीवर कृष्णाई स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचे फलंदाज अविश्वसनीय कामगिरी करतायत आणि त्यांची स्वप्नवत वाटचाल ही सत्यात उतरताना दिसते. मात्र प्रत्यक्षात 12 चेंडू 12 धावा. गोलंदाजी मार्कवर अष्टपैलू खेळाडू भूषण जाधव द मॅन ऑफ गोल्डन आर्म ज्याला म्हटलं जातं. जमलेली जोडी फोडण्यात माहीर असा गोलंदाज तो भूषण जाधव पंचांच्या उजव्या हाताकडनं राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं मारा करतोय आणि भूषणलाचा मारा समर्थपणे पार पाडायचा आहे तो फलंदाज प्रणय बाक्कर याला. जो प्रणय एक षटकार एक चौकार यांच्या सहाय्यानं खेळतोय. डाव्या वेष्टीवरचा चेंडू हलकीच दिशा दिली जाते. स्वतः गोलंदाज भूषण चेंडूवर पोहोचतोय. चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेगला. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. एकेर धावेने या ठिकाणी स्ट्राईकवर पोहोचतोय तो फलंदाज अर्थातच या ठिकाणी शैलेश फोडनाईक. आता 11 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. अकरा चेंडू 11 धावा. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 66. तब्बल 20 धावांची मोठी भागीदारी 6व्या कड્યાसाठी मैदानावर होताना दिसते. ती शैलेश व त्याचा साथीदार प्रणय बाक्कर या जोडगोळीद्वारे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज या ठिकाणी भूषण आपलं कौशल्य आजमावताना दिसतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं आखूड टप्प्याचा चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट देखण्या असा फटका. चेंडूचा प्रवास या ठिकाणी डीप कव्हर पॉईंटच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत ते म्हणजे शैलेश आणि प्रणय. शैलेशला साथ द्यावी लागेल ती प्रणयला. प्रणयकडे क्षमता अनेक मोठमोठ्या व्यावसायिक क्रिकेट स्पर्धा खेळण्याचा आणि त्याच अनुभवातनं परिपक्व ठरत या ठिकाणी संघासाठी तो संकटमोचक म्हणून उभा राहताना आपण पाहतोय.
मधल्या यष्टीमधला चेंडू स्वीपचा प्रयत्न नमस्कार केला जातोय या ठिकाणी तो अर्थातच प्रणयकडनं पर्यायानं त्याची मधली यष्टी व डावी यष्टी वाकवली जाते. सामन्यामध्ये सनसनाटी निर्माण होते. ज्या प्रणयनं एक षटकार एक चौकार टोलवला होता तो प्रणय शिकार होतोय भूषणच्या गोलंदाजीचे. भूषण यानं फलंदाजी करताना एक षटकार टोलवला, आपल्या संघासाठी भरीव कामगिरी केली. ऐन मोक्याच्या क्षणी कामी येतोय. कारण विजयाची दिवा स्वप्न ही निश्चितपणे कृष्णाई स्पोर्ट्स क्रिकेट संघासाठी पडली आहेत. मात्र या दिवा स्वप्नांना सत्यात उतरवण्यासाठी प्रणय याच्या जागी आलेला या ठिकाणी ऋषी याला बहारदार खेळी करावी लागेल. तर दुसऱ्या बाजूनं संघाची जबाबदारी शैलेशला आपल्या खांदी घ्यावी लागेल. भूषणने उपलब्धता जी निर्माण केली आहे त्या उपलब्धतेचं सोन्यात परावर्तित करण्यासाठी क्षण चालून आले आहेत, संधी चालून आली आहे आणि त्या संधीला अंतिम फेरीत परावर्तित करण्याच्या दृष्टिकोनातनं क्षेत्ररक्षण रोरेशना भूषण जाधव सजव व या षटकातील महत्वपूर्ण चौथा चेंडू फेकण्यासाठी राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं म्हणजे पंचांच्या उजव्या हाताकडनं तो सज्ज होतोय. समोर फलंदाज ऋषी बेहरे हा स्ट्राईकला. आखूड टप्प्याचा चेंडू मोठा फटका मारण्याचा आतताईपणा न करता चेंडू हलके सोपून काढला जातोय. शॉर्ट कव्हरला अँकरिंग रोल या ठिकाणी बरखुबीने ऋषी निभवेल यात कोणती शंका नाही. संघाची जबाबदारी खांदी घेत शैलेश फोडनाईक एक षटकार टोलवतोय आपल्या खेळीमध्ये. तो खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. 68 धावा या धाव फलकावर 77 धावांचा पाठलाग करताना. कोलटाची मार्फत गोलंदाज भूषण सज्ज. मोठा फटका स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका डीप लॉंग ऑनच्या दिशेने एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. या ठिकाणी काहीसा चकवा मिळतोय आणि हा चकवा एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात करण्यात यशस्वीता संपादन करतोय. 2 महत्वपूर्ण धावा शैलेशच्या खाती निघतायत. त्या दुहेरी धावांनी धावफलकावर 70 गाठली जाते. 70 धावा धावफलकावर या ठिकाणी 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता 7 चेंडू 7 धावांची करत आपल्या स्पेलच्या सांगतेसाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज भूषण हा सज्ज होतोय. आपल्या गोल्डन स्पेलच्या सांगतेसाठी एकेरी चेंडूची आवश्यकता. या चेंडूवर कडी बाद करणं क्रमप्राप्त असेल ते गोलंदाज भूषणसाठी. आखूड टप्प्याचा चेंडू सुरेख असा फटका केवळ दिशा दिली जाते. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. हाराकिरी क्षेत्ररक्षकांची पथ्यावर पडतोय. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावा शैलेश करतोय तो ऋषीच्या साथीनं. खेळ समाप्त होतोय 7 षटकांचा. 7 षटकात धावा होत आहेत त्या 72. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात निर्विवाद विजयासाठी 6 चेंडूंवर 5 धावांची आवश्यकता व 4 गडी कृष्णाई स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचे तंबूमध्ये. अंतिम टप्प्यामध्ये कोणता संघ प्रवेश करेल, कोणत्या संघाची ग्रंथिका जय भवानी अणसूर क्रिकेट संघाशी होईल, कोणता संघ दर्शन बांदेकरचा मुकाबला करण्यासाठी सक्षम करेल याची परिणिती या भवितव्यावर या ठिकाणी शिक्कामोर्तब करणारा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना हा प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरतोय व घर बसल्या यूट्यूबच्या माध्यमातून हजारो प्रेक्षक वर्ग tenniscricket.in या वेबसाईटवरनं या सामन्याचा आनंद लुटतायत. या स्पर्धेचा आनंद लुटतायत. त्या प्रेक्षक वर्गांना त्यांच्या जागी स्थिरावून ठेवणारा तर मैदानावरनं जो प्रेक्षक वर्ग या सामन्याचा आनंद लुटतोय त्या प्रेक्षक वर्गांच्या डोळ्यांची पारणं फेडणारा असा महत्त्वपूर्ण सामना आरवली प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपण या टेमवाडीच्या मैदानावरनं अनुभवतोय. संघाचं भवितव्य अर्थातच ऋषी बेहरे व दुसऱ्या बाजूनं शैलेश फोडनाईक या 2 फलंदाजांच्या खांद्यावर फलंदाजी करणाऱ्या कृष्णाई स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून. मात्र दुसऱ्या बाजूनं अनुभवाने जरी मी कमी असलो तरी
कोणतंही दडपण या सामन्याचं माझ्यावर असणार नाही. मी जी माझी शैली आहे, जी माझी गोलंदाजीची क्षमता आहे, त्या क्षमतेला न्याय देईन आणि या अंतिम षटकामध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला ज्या 5 धावा अपेक्षित त्या 5 धावांपासून मी रोखेन या इराद्यानं गोलंदाज शुभम पेडणेकर एक नवतरुण सितारा आरवली गावचा गोलंदाजी मार्कवर हे शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय. काय घडेल काय बिघडेल, क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाची कसोटी लागते, क्षेत्ररक्षण रूढरचना सजवली जाते. संभाव्य एकेरी धाव रोखायची की फलंदाज मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न करेल, त्या मोठ्या फटक्यांपासून त्यांना परावृत्त करायचं. या ठिकाणी दोन्ही संघांना श्वास रोखून धरण्यास या ठिकाणी लावणारा असा हा महत्वपूर्ण उपांत्य फेरीचा सामना. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज शुभम हा सज्ज. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जातोय चेंडू. दोन्ही हात समांतर होत आहेत. अनुभवी पंच टेमकर यांचे कोणतेही सायास न करता एकेरी धाव वाईडच्या स्वरूपात प्राप्त होते. आता 4 धावांची गरज येऊन ठेपते. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. अवांतर धावांच्या स्वरूपात बोनल बहाल प्रतिस्पर्धी करणाऱ्या संघाला करण्यापेक्षा चेंडू खेळवण्यासाठी फलंदाजांना तो प्रवृत्त करायचा सल्ला हा गोलंदाजला दिला जातोय. यावेळी सुरेख असा चेंडू, मोठा फटका मारायचा होता, प्रयत्न फसतोय, चेंडू निर्धाव गणला जातोय. आता 5 चेंडू 4 धावा. आडव्या बॅटने फटका टोलवण्याचा प्रयत्न ऋषी बेहरे करतोय, मात्र हा प्रयत्न करायची वेळ त्याच्यावर का यावी. एकेरी धाव ही अपेक्षित होती या चेंडूवर, मात्र मोठा फटका मारण्याचा आतताईपणा, निर्धाव चेंडू गणला जातोय. आता 5 चेंडू 4 धावा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज शुभम पेडणेकर आपलं कसब या ठिकाणी दर्शवताना मैदानावर दिसतोय. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू, यावेळी मात्र योग्य असा निर्णय, चेंडूला थोपवलं जात आहे. चेंडूचा प्रवास शॉर्ट दरम्यानला होतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज संपुष्टात आणतायत. या एकेरी धावेने आता 3 धावांची गरज येऊन ठेपते. 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. 4 चेंडू 3 धावा. द मॅन ऑफ गोल्डन आर्म म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तो शुभम पेडणेकर या चेंडूवर प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोटामध्ये भंभेरी उडवणारी गोलंदाजी करेल का? या चेंडूवर तो शैलेशला बाद करेल का? की या चेंडूवर एखाद दुसरी धाव घेत आपल्या संघाला सुरक्षित या ठिकाणी फलंदाज शैलेश ठेवेल का? आखूड टप्प्याचा चेंडू, सुरेख असा फटका, चेंडूचा प्रवास स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. लतेश शाळगावकर आपल्या स्क्रीनवर येतोय, क्षेत्ररक्षण करतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. या एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 75. 2 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 3 चेंडू 2 धावा. प्रत्येक धाव लाख मोलाची ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही. बबल नाईक बाद झाल्यानंतर ज्या प्रेक्षक वर्गाने हा सामना एकतर्फी MK स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ जिंकेल अशी गाठ बांधली होती, घरचा रस्ता सोडून आपल्या घरच्या रस्त्याच्या दिशेनं मैदानाचा रस्ता सोडून जाण्याची जे प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी बातचीत करत होते त्यांना थांबवून ठेवणारा असा हा सामना. उजव्या यष्टीच्या बाहेर सुरेख असा चेंडू फलंदाजला जखडून ठेवणारा ठरतोय. आता 2 चेंडू 2 धावा. 2 चेंडू 2 धावा. भूषण करामत करण्याच्या प्रयत्नात सज्ज होतोय. दुसऱ्या बाजूनं अनुभवाने कमी असलेला ऋषी बेहरे हा दडपणाला काहीसा बळी ठरतोय. काय घडेल काय बिघडेल. या चेंडूवर एकेरी धाव निघाली तर दोन्ही संघांची धावसंख्या बरोबरीत होऊ शकते. 3ही निकाल अपेक्षित असतील. एक म्हणजे निर्विवादपणे विजयी ठरेल कृष्णाई स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ. दुसऱ्या बाजूनं 2 निर्धाव चेंडू फेकले तर एकेरी धावेने विजयश्री संपादन होईल MK स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाला. तर या 2 चेंडूंवर 1 धाव निघाली तर सामना बरोबरी सुटून परत एकदा सुपर ओव्हरवर या ठिकाणी सामन्याचं भवितव्य हे लागेल. म्हणजे 3ही शक्यता मैदानावर. खेळाडू आपण डगआउट मध्येच बसायचं आहे. या ठिकाणी सीमारेषेकडे आपण जाऊ नये, मर्यादेचं उल्लंघन करू नये. शिस्त महत्वाची या सामन्यामध्ये, त्या शिस्तीचं आपण या ठिकाणी पालन करावं. 2 चेंडू 2 धावा. लतेश शाळगावकर क्षेत्ररक्षण रूढरचना सजवतोय. हेरवी लतेशला आपण सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षक म्हणून पाहतो, आता शॉर्ट कव्हर टेस्टने स्वतःला तो तैनात करतोय. 2 चेंडू 2 धावा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज शुभम हा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. यावेळी सुरेख असा चेंडू, मात्र यष्टीरक्षक बाबा वाकरेची हाराकिरी ही नडते. वाईचा इशारा पंचांकडनं उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणाऱ्या चेंडूवर. त्यामुळे 2 अवांतर धावा मिळत आहेत आणि या 2 अवांतर धावाने अशक्य ते शक्य करत या ठिकाणी कृष्णाई स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ हा विजयश्री संपादन करतोय व MK स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचं आव्हान या स्पर्धेतील संपुष्टात येते. सुरेख अशी भूमिका पंचांनी निभावली. त्या सुरेख अशा पंचगिरीसाठी सन्माननीय सीताराम कुळो यांच्याकडनं 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी पुरस्कृत करण्यात आलंय. दडपणाला बळी न जाता आपल्या निर्णयावर जे पंच ठाम राहिले, अचूक निर्णय क्षमतेनं या ठिकाणी